तो हरियाणा अब उससे दूर जा चुका है और आम आदमी पार्टी अगर आती है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। इसको दोस्ती नहीं कहते हैं, ये है नूरा कुश्ती। आरक्षण नहीं मिलता है 370 जब लगा होता है एससी को, एसटी को। अगर हरियाणा में इस तरह की बात हो रही है तो ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कांग्रेस उससे परेशान होकर के कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाग ले सकते हैं। दोनों दलों ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। बाद में दोनों पार्टियों ने अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। वहीं साथ ही आगे आपको बता दें कि फिर से एक बार गठबंधन की चर्चा होने लगी है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने सोमवार को सीईसी की बैठक में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर विचार करने को कहा है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर राहुल गांधी के बयान का स्वागत किया है। विपक्ष को हराना हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे हरियाणा प्रभारी संदीप पाठक और सुशील गुप्ता इस पर चर्चा करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे और अरविंद केजरीवाल को इस बारे में सूचित करेंगे और उनके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर कहा कि ये फैसला हाईकमान करेगा। गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हम सभी 90 सीटों पर तैयार हैं। हम हर विधानसभा में मिलते हैं और लगातार कार्यक्रम बनाते हैं। 15 दिनों में हम 40 अतिरिक्त कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर पूरी तरह से तैयार है। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। इस समय सर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में एक नई दोस्ती होती हुई हमें नजर आ रही है। बताया जा रहा है हरियाणा चुनाव में एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आएंगे, क्या कहेंगे सर? इसको दोस्ती नहीं कहते हैं, ये है नूरा कुश्ती। नूरा कुश्ती का मतलब होता है दिखाने के लिए एक हो जाना, अंदर से एक दूसरे को समाप्त करने की कोशिश रखना। और जब दिल्ली में उनका गठबंधन टूट गया तो आपने देखा होगा दोनों मिल के भी बीजेपी को नहीं पीछे कर सके। आगे अगर हरियाणा में इस तरह की बात हो रही है तो ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कांग्रेस उससे परेशान होकर के कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रही है। कहीं ना कहीं इस चीज को, जैसे जेजेपी के साथ पहले बीजेपी गठबंधन में थी लेकिन अब जेजेपी के साथ एएसपी गठबंधन में है, तो उसका भी कहीं ना कहीं क्या असर देखने को हमें मिलेगा? देखिए, गठबंधन कई होते हैं लेकिन कुछ ऐसे गठबंधन होते हैं जो लोगों को चौकन्ना कर देते हैं। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में गठबंधन कर लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी वो कहती है कि हम अगर आ गए सत्ता में तो फिर से 370 लगा देंगे। मतलब फिर से दलित समाज का बेटा वो दलित का ही कार्य, मतलब वो एससी का ही कार्य करेगा, वो अधिकारी नहीं बन सकता। आरक्षण नहीं मिलता है 370 जब लगा होता है एससी को, एसटी को। उसकी पैरोकारी करने वाले को अलग निशान होगा, अलग विधान होगा। तो अगर ये कांग्रेस गठबंधन कर रही है तो हरियाणा अब उससे दूर जा चुका है और आम आदमी पार्टी अगर आती है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से हमारे साथ इसमें मनोज तिवारी जी मौजूद रहे, उन्होंने बताया किस तरह से आगामी हरियाणा चुनाव को लेकर इस समय जो गठबंधन आम आदमी और कांग्रेस के बीच में हमें देखने को मिल सकता है, जिसकी अभी आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसको लेकर किस तरह से बड़े बदलाव बीजेपी की ओर से भी देखने को मिलेंगे। क्या बीजेपी के एक प्लस पॉइंट वो साबित हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमजोरी वहां पर साबित हो गई कि कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस और आम आदमी खुद को इस तब्दीली पर नहीं मान रही है कि वो अकेले खड़े हो पाए ऑपोजिशन के रूप में। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए बने मेरे साथ पंजाब केसरी में कैमरा पर्सन राहुल के साथ खुश रहना। पंजाब केसरी दिल्ली।